ओंकार का उच्चारण करेंगे। हो। अध्यक्ष प्रचार में कल तक धन संबंधी सारी व्यवस्थाएं, कोष में कैसे रखा जाए, कैसे आय बढ़ावे, कैसे व्यय घटावे, कैसे चोरी रोके, वो सब बातें हो गई है। अब आगे और विभागों का और उन संबंधी कुछ चर्चा अब शुरू होगा। अब आगे जो अध्याय है उपयुक्त परीक्षा, यानी सभी अधिकारियों के कामकाज कामकाज के लिए परीक्षकों की आवश्यकता होती, जो आजकल इंस्पेक्टर्स कहे जाते हैं। वो कहीं भी जाकर किसी भी कार्यालय में परीक्षण कर सकते हैं कि वह सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो उस संबंधी ये प्रकरण है। अमात्य संपदोपेताः सर्वाध्यक्षाः शक्तितः कर्मसु नियोज्याः। जो राज्य के विभिन्न विभाग है उन सबके अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति बनाए जाए जिनके अंदर अमात्य संपत्ति हो। अमात्य संपत्ति पहले बताया था, एक अमात्य के लिए क्या क्या उनके क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो उस प्रकार की योग्यता वाला व्यक्ति सभी विभागों का अध्यक्ष बनाना चाहिए। उनके शक्ति, सामर्थ्य और उस विभाग को संभालने की उनकी जो योग्यता है उन सबको आधार बना के उस प्रकार के व्यक्ति को बनाना चाहिए। कर्मसु चैषाम नित्यम परीक्षा कारयेत। इनकी कार्यों में नियमित परीक्षा होती रहनी चाहिए, निरीक्षण होता रहना चाहिए। चित्ता नित्यत्वान मनुष्याना, मनुष्यों के मन चंचल है, यानी कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं आप। भले उनका एक बार परीक्षण किया, उसमें वो बिल्कुल ठीक था तो अगले बार वो ठीक रहे जरूरी नहीं है। व्यक्ति का मन बदलता रहता है, इसलिए सतत नजर रखना आवश्यक है। अश्वसधर्माणो हि मनुष्याः नियुक्ताः कर्मसु विकुर्वते। मनुष्य जो है हाथी घोड़े के जैसे है। यानी वैसे तो शांत रहता है पर अचानक बिगड़ भी जाता है। विशेषकर काम जब दिया जाए, काम का जोर ज्यादा हो जाए तब बिगड़ जाते हैं। वैसे सामान्य रूप से शांत बने रहते हैं। तो आप सामान्य समय में परीक्षण किया तो काम का बोझ सिर पे आने पर वही स्थिति बनी रहेगी, आवश्यक नहीं है। तस्मात् कर्तारं कारणं देशं कालं कार्यं प्रक्षेपम उदयम चैषाम विद्यात्। इसलिए हर अधिकारी के विषय में वो करने वाला कौन है, क्या उसका कार्य है, देश काल परिस्थितियां और उनके द्वारा कितना धन संग्रह किया जा रहा है, कितना उस विभाग से लाभ मिल रहा है राज्य को, ये सारा जानकारी रखना चाहिए प्रत्येक अधिकारी का। ते यथा संदेशम असंहताः विगृहीताः कर्माणि कुर्युः। सारे अध्यक्ष कार्य जो करते हैं उसमें राजा को ध्यान रखना चाहिए कि ये मिलजुल कर ना करे। सबका अलग अलग विभाग है,
जैसे राजा की तरफ से संदेश जाता है, जैसे सूचनाएं जाएंगे, उस प्रकार अपना अपना काम करे, औरों के साथ ज्यादा मिलना जुलना ना रहे, और औरों के साथ झगड़ा भी ना रहे, अपने तक सब सीमित रहे। ऐसा क्यों? तो बता रहे संहता भक्षय हो, यदि आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर खा जाएंगे, एक दूसरे के छिद्र को वो छुपाएंगे, तो राजा के लिए और कठिन हो जाएगा पकड़ना। विगृहित विग्रहिता नाशय हो, यदि आपस में झगड़ेंगे तो हानि राज्य को होगा। इसलिए हर विभाग अपना अपना काम अपने अपने तरीके से, उनकी जो नियम है व्यवस्था है उसके अनुसार करे, ना तो आपस में एकजुट हो ना आपस में झगड़ा करे। न चारिवेद्य भर्तुः किंचिदारंभम कुर्युः अन्यत्रापत प्रतीकारेभ्यः। बिना राजा को या अपने ऊपर अधिकारी यानी मंत्री आदि को बतावे कोई नया काम ना छेड़े। अधिक अध्यक्ष जो है, जितना उनका काम बताया हुआ है वही करना चाहिए, नया कोई काम उनको छेड़ना नहीं चाहिए बिना राजा को बता के। उनको लगे भी कि ये काम होना चाहिए तो पहले ऊपर अधिकारी को बतावे, राजा को या मंत्री को, उनकी अनुमति मिलने पर वो काम करे, नहीं तो जो नियमित काम जो चल रहा है वही करना चाहिए। अन्यत्र आपत प्रतिकार, यदि कभी आपतकाल आया है उसका प्रतिकार तुरंत कर लेना चाहिए। जैसे आग लग गया है, पानी लाना पड़ेगा बुझाने के लिए, फिर अनुमति देने नहीं जाएंगे, उस समय तो तुरंत ही करना होता है। तो आपातकाल को छोड़कर आपातकाल में प्रतिकार करना है वो बिना अनुमति के करे, बाकी सब काम जो रुक सकते हैं वो अनुमति देकर ही करे। प्रमाद स्थानेषु चैषाम अत्ययम स्थापयेत दिवस वेतन व्यय द्विगुणम। इनके प्रमाद करने पर दंड की व्यवस्था हो। जिस दिन उन्होंने अपना प्रमाद आलस्य किया, काम बिगाड़ दिया, तो एक दिन की वेतन का दुगुना दंड मिलना चाहिए। काम में बिल्कुल प्रमाद नहीं चलेगा। यश्चैषां यथादिष्टमर्थं सविशेषं व करोति सस्थानमानो लभेत। इन अध्यक्षों में से जो अध्यक्ष जैसा राजा का आदेश है, जिस जिस प्रकार यानी सविशेष यानी आदेश एक सामान्य रूप से ये काम करो, फिर ये इस प्रकार करो, वो उस प्रकार करो, पूरा विस्तार से जैसा आदेश का वर्णन है उसी प्रकार जो करता है उसको प्रमोशन और सत्कार ये सब मिलना चाहिए, उनको और भी ऊंचा स्थान और सम्मान मिलना चाहिए। अल्पायतिश्चेद महान व्ययो भक्षयति। विपर्यये यथायति व्ययश्च न भक्षयति इत्याचार्याः। यदि किसी विभाग से कम आमदनी हो तो समझना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। जो नीवी कम हो यानी बच कम रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा खा रहा है, ये समझना चाहिए। और इसके विपरीत जो है, यदि बहुत बचा रहा है इसका मतलब वो सही काम कर रहा है, ऐसा आचार्यों का सामान्य मानना है। सामान्य रूप से आचार्य ऐसा मानते हैं कि जिस विभाग में पैसे कम बचते हैं वो अधिकारी खा रहा है, और जिसमें ज्यादा बचते हैं वो बढ़िया काम कर रहा है।
अपसर्पे नैव उपलभ्यत इति कौटिल्याचार्य। कौटिल्य ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि गुप्तचरों के द्वारा ही ये बात पता चल सकता है, यानी कारणवश किसी विभाग में किसी समय आमदनी कम होती है, तो ये जरूरी नहीं कि अध्यक्ष बेईमान है, परिस्थितियां ऐसी हो सकती है। और किसी विभाग में ज्यादा बच रहा है तो ये आवश्यक नहीं कि वो सही काम कर रहा है। हो सकता है कि वो प्रजा को और ज्यादा पीड़ा देकर जबरदस्ती कर वसूल रहा हो। तो विभाग के आमंत्रण मात्र देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। गुप्तचरों के द्वारा ही व्यक्ति की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह समुदयम परिहापयति स राजार्थम भक्षयति। जो पैसे बनने थे, जिसको यानी अपने प्रमाद आलस्य आदि के कारण वो पूरा उस यानी लाभ को उठा नहीं पा रहे हैं, रात कोष में वो लाभ प्राप्त नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो राजा के पैसे खा रहा है। सचेत अज्ञानादिभिः परिहापयति तदेनम यथा गुणम दापयति। यदि वो अपने अज्ञान आदि आलस्य प्रमाद आदि के कारण ऐसा करता है तो जितना नुकसान है उससे प्राप्त करना चाहिए। यानी जो अधिकारी कम पैसे जितना प्राप्त कर सकते थे उससे कम इकट्ठा करता है, तो जितना कम इकट्ठा करता है उतना अपने जॉब से देगा। यह समुदयम द्विगुणम उद्भावयति स जनपदम भक्षयति। यदि कोई अधिकारी जितना इकट्ठा करना था उससे दुगुना इकट्ठा करता है, समझना चाहिए कि वो देश को खा रहा है। यानी जितना कर प्राप्त करना था यदि उससे दुगुना प्राप्त किया है, इसका मतलब प्रजा को बहुत पीड़ित करके प्राप्त कर रहा है, ने पूरे जनपद राष्ट्र को वो खा रहा है। सचेत राजार्थम उपनयति अल्पापराधम वारयितव्यः। यदि वो राजा के लिए ऐसा करता है, वो ये सोच के करता है कि ज्यादा इकट्ठा करूंगा राज्य को फायदा होगा, और वो इकट्ठा जो करता है यदि छोटा सा यानी थोड़ा सा ज्यादा इकट्ठा करता है तो उसको रोकना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। महति यथापराधम दंडित। यदि बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है, लोगों को ज्यादा पीड़ा देता है, तो उसके अपराध के अनुसार उनको दंड देना चाहिए। भले वो राजा के लिए कर रहा हो, पर उसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वो राजा का काम है प्रजा की रक्षा, प्रजा की सुख शांति, प्रजा की खुशहाल। और उसके विपरीत जो व्यवहार करता है अधिकारी, भले राजकोष को बढ़ा रहा है पर वो राजा के कर्तव्यों को बाधित कर रहा है, प्रजा की रक्षा जो कर्तव्य है उसको बाधित कर रहा है, तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। यह समुदयम व्ययम उपनयति स पुरुष कर्माणि भक्षयते। यदि कोई अधिकारी व्यय कम करता है, जो विभाग के द्वारा जितना व्यय होना चाहिए था उसको कम करता है, तो समझना चाहिए कि वो रोजगार को घटा रहा है। रे जो व्यक्ति उस विभाग के ऊपर आश्रित होकर अपनी जीविका चला रहे हैं उनको बेरोजगार बना रहा है। ये सारा जो निर्धारित किया जाता है कि इस विभाग के द्वारा इतने व्यक्ति काम में लगाना चाहिए और ये काम कराना चाहिए, और यदि वो कोई अधिकारी व्यय बचाने के चक्कर में कंजूसी करे, 10 की जगह 6 लोगों को लगाया, 4 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरा काम भी पूरा नहीं हो पाता है तो उसका आगे जाकर और
परोक्ष रूप से नुकसान होगा। दोनों ही दोष है। सकर्म दिवस द्रव्य मूल पुरुष वेतनापहारेषु यथापराधम दंडयितव्यः। तो जो अधिकारी कर्म दिवस कम करता है, द्रव्य कम करता है, मूल को कम करता है, वेतन को कम करता है, इनमें से किसी को भी यानी पूरे महीने में पूरा महीने काम कराना था, 20 ही दिन काम कराया, और जितना काम कराना था यानी मान लो 100 बोरी गेहूं साफ करानी थी, 50 बोरी ही कराया, और वेतन कम दिया, काम तो पूरा कराया, लोगों को पूरा लगाया, वेतन देते समय कंजूसी की। तो इस प्रकार गड़बड़ करने पर जो अपराध है उसका जिस प्रकार अपराध है उस प्रकार दंड मिलना चाहिए। यानी अधिकारी खर्च करने में भी कंजूसी ना करे, जैसे व्यवस्था विधान है उस प्रकार करे, तभी जाके काम बनेंगे, तभी जाके कोई काम करने आएगा राजा के पास। यदि लोगों को ये पता चले कि ये तो काम कराते हैं, पैसे देते नहीं हैं, और 4 दिन काम देते 4 दिन नहीं देते हैं, तो फिर वो काम करने नहीं आएंगे, फिर काम बाधित होंगे। और राजा के काम कभी बाधित नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसका संबंध पूरे राज्य की व्यवस्था के साथ बना रहता है। तस्माद् अस्य यो यस्मिन् अधिकरणे शासनस्थः स तस्य कर्मणो यथातथ्यम् आयव्ययौ च व्याससमासाभ्याम् आचक्षित। इस कारण से जो अधिकारी जिस विषय के लिए अधिकार में बैठा हुआ है वो अपने काम और आय व्यय जैसा है वैसे पूछे जाने पर बताना चाहिए, विस्तार से भी और संक्षेप से भी। जैसा पूछा विस्तार से पूछा, विस्तार से बताना है, संक्षेप से पूछा संक्षेप से बताना है, या पहले संक्षेप से बता के फिर जिस जिस विषय में विस्तार मांगा उसको उस प्रकार करना चाहिए। यानी उसको सब कुछ ध्यान में रहना चाहिए अपने विभाग में क्या हो रहा है। मूल हरतादौ तो हरतादात्विक मूलहर तादात्विक कदर्याश्च प्रतिषेधयेत्। जो अधिकारी मूल को खाने वाला हो, यानी कोष के धन खाने वाला हो, अथवा यानी अपने विभाग, कोष की बात नहीं, अपने विभाग में जो खर्च के लिए पैसे आते हैं उसको खाता है, और तादात्विक कदर, ये तो कंजूस है, तादात्विक देखेंगे। अच्छा, इनकी व्याख्या आगे करेंगे। और कदर यानी मूलहर, तादात्विक और कदर्य, इन तीनों को प्रतिषेध करना चाहिए, इन तीनों को मना करना चाहिए, यानी उसको उस विभाग के अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए। यह पितृपैतामहमर्थम अन्यायेन भक्षयति स मूलहरः। अच्छा, मूलहर है जो अपने ही वंश परंपरा से चला आ रहा है संपत्ति, उसको खा जाता है, यानी उसको खर्च कर देता है,
वो मूलधर है, यानी अपने वंश परंपरा से केथी जवरात इत्यादि आ रहे हैं, कई पीढ़ियों से वो चीजें आ रही है, और उसको जो खा जाता है, यानी उसको बेच के खा जाता है, उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाता है, बिना आपातकाल के अपने भोग विलास की दृष्टि से उन सबको खर्च कर देता है, वो मूलधर है। ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिसका ज्यादा विलासिता है वो उस विभाग को नष्ट कर देगा। यो यद्यद उत्पद्यते तद्दत् भक्षयति स तादात्विकः। जो जितना उनका आय है और पूरा खर्च कर देता है, कुछ भी बचाता नहीं है, वो तादात्विक है। उसको भी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कुछ बचाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए यदि अध्यक्ष बनाना है तो। यो भृत्यात्म पीड़ाभ्याम उपचिनोति अर्थम स कदर्यः। जो अपने सेवकों को भी पैसे कम देता है और खुद भी अपने ऊपर खर्च कम करता है, यानी कंजूस है, और इस प्रकार कंजूसी से पैसे बचा बचा के इकट्ठा करता है, वो कदर्य है, वो कंजूस है। ये तीनों प्रकार के लोग अध्यक्ष बनने योग्य नहीं होते, यानी जो बहुत ज्यादा खर्चीला है, अथवा जिसके अंदर कुछ बचाने की प्रवृत्ति नहीं है, अथवा बहुत ज्यादा है, सब कुछ बचा लिया कंजूसी से खर्च करके, ऐसा नहीं। जो आवश्यकता के अनुसार समझदारी से खर्च करता है, और तो कुछ भविष्य के बारे में भी सोचते हुए अपने मूलधन को बढ़ाता जाता है, अपने यानी पीछे से जो धन आ रहा है इकट्ठा, उसको बढ़ाता जाता है, और अपने आवश्यक खर्च अपने सारे व्यवस्थित रूप से करता रहता है निजी जीवन में, वही अध्यक्ष पद को संभालने की योग्य होता है। यो महति अर्थ समुदये स्थितः कदर्यः सन्निधत्ते अवनिधत्ते अवस्रावयति वा सन्निधत्ते स्ववेश्मनि अवनिधत्ते पौरजानपदेषु अवस्रावयति परविषये तस्य सूची मंत्रिमित्र भृत्य बंधु पक्षम आगतिम गतिम च द्रव्यानामुपलभेत। जो कदर्य यानी कंजूस अध्यक्ष है, पैसे बहुत बचने पर उसको छुपा के रखता है, उसको अपने पास रखता है, छुपाता है, अथवा दूसरे के पास रखता है। यानी कहीं बाहर भी छुपा सकता है, अपने घर के अंदर भी छुपा सकता है, किसी और अपने मित्र साथी के पास रख सकता है, अथवा दूसरे देश में जाके वहां पहुंचा के वहां उसको रखवाता है। तस्य सत्री उसके विषय में सत्री मंत्र मित्र भृत्य बंधु पक्ष आगतिम गतिम च द्रव्याना उपयोगिता। यानी सत्री जो गुप्तचर व्यवस्था में है, मंत्री और मित्रगण जो उसके हैं, या उनकी जो भृत्य और बंधु आदि, उनकी जो गतिविधियों पे ध्यान रखे, और वो जो छुपाए हुए वस्तुओं को प्राप्त कर जाए।
यानी राजा ऐसी व्यवस्था करे या मंत्रिपरिषद ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसा कोई अध्यक्ष इस प्रकार छुपाता है तो गुप्तचरों के द्वारा, उनके बंधु मित्र आदि के द्वारा वो जानकारी प्राप्त करके उसको प्राप्त करे, छुपाए हुए धन को। क्योंकि कई बार अध्यक्ष जो है राजकीय कोष के धन को ऐसे अपने लिए खर्च यानी बचा के रख सकता है। यश्चास्य परविषये संचारं कुर्यात् तम अनुप्रविश्य मंत्रम विद्यात्। यदि कोई अपने राज्य की संपत्ति यानी अपने विभाग में खर्च के लिए जो पैसे आया है उसको चुपचाप किसी दूसरे देश में पहुंच जाता है कि वहां अपने लिए सुरक्षित रहे, इस प्रकार जैसे किसी के दूसरे देश में कोई मित्र बंधु इत्यादि हो सकते हैं, क्योंकि अपने रिश्तेदारी जो है अन्य देशों में भी होता है, तो विवाह आदि का संबंध दूसरे देशों से भी होता है, तो संबंध हर जगह बना रहता है, तो उन संबंधों के द्वारा वहां पहुंच जाता है। तो राजा को जहाँ संशय हुआ हो उन्हीं के सेवक के रूप में अपने गुप्तचर को भेजे, उसके अंदर प्रवेश करे, पूरे भेद जाने और अच्छे से जानने के बाद अपने द्रव्य को तो अपने कब्जा में देवे और उसको शत्रु के द्वारा यानी मरवाया गया इस प्रकार दिखाते हुए उसको समाप्त कर दे। क्योंकि अपने देश की संपत्ति जो दूसरे जनपद में ले जाके रखता है वो बहुत खतरनाक है वो अधिकारी। ऐसे अधिकारी को जीवित रहने की यानी जीवित रहने का अधिकार नहीं है, वो राज्य के लिए बहुत बड़ा कंटक बनता है। तो ऐसे के प्रति किसी प्रकार से दया की भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। तस्माद् अस्याध्यक्षाः संख्यायक लेखक रूपदर्शक निविग्राहकोत्तराध्यक्ष सकाः कर्माणि कुर्युः। इसलिए राजा के जो अध्यक्ष होते हैं हर अध्यक्ष के पास एक संख्यायक यानी गणक अपने हिसाब किताब रखने वाला हो, लेखा जोख रखने वाला हो, यानी एक तो हिसाब किताब रखना, गिनती रखना सामानों का, पैसे का, सबका, दूसरा कामकाज और जो भी कुछ हो रहा है गतिविधि उसका लेखा जोख रखना, और रूपदर्शक यानी सोने के परख करने वाले जो पत्थर है वो भी पास में रखे, और नीवी ग्राहक यानी जो पैसे बचते हैं उसको संभालने वाला, और अपने ऊपर के अध्यक्ष के सखा बनकर उनके मित्र बनकर कार्य करें। या अपने ऊपर जो अध्यक्ष है वो वास्तव में परीक्षक होते हैं। अध्यक्ष तो अपने विभाग के सर्वोच्च होते हैं, पर उनके ऊपर राज्य की तरफ से एक कुछ परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। उत्तराध्यक्ष हस्त्यस्व रथारोहा, जो उत्तराध्यक्ष है, जो निरीक्षक है, जो आजकल हम इंस्पेक्टर कहते हैं, वो हाथी घोड़ा रथ पे चलने वाले होते, क्योंकि उनको बहुत यात्रा करनी पड़ती है, एक जगह बैठ के काम करना नहीं है उनको। एक एक विभाग में कभी किसी में छापा मार रहे, कभी किसी में छापा मार रहे, तो इनको गाड़ी घोड़ा ये होने चाहिए जिससे कि समय पर पहुंचे। पैदल चलेंगे तो कभी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तेषाम अंतेवासिनः श्रीपशौचयुक्ताः संख्याकादीनाम अपसर्पाः, उन अधिकारियों के अंतेवासी, अंतेवासी वैसे सामान्य रूप से शिष्य को कहा जाता है, पर यहाँ उनके अधीन जो उनके सहयोगी जो उनके पास ही रहकर पूरी तरह से उनको सहयोग करते हैं इंस्पेक्टर्स के लिए, उनमें से ज्यादातर गुप्तचर होंगे जो उस विभाग संबंधी
यानी जहां जिस विभाग पे संशय हुआ, उस विभाग संबंधी जो विशेष स्किल्स है, उसको जानने वाला जो गुप्तचर है, वो उस उत्तराध्यक्ष के अंतेवासी बनकर उस विभाग में जाकर वहां क्या चल रहा है अंदर की सारी जानकारी इकट्ठा करे। और ऐसी जगह पर बहुमुख्यम अनित्यम चाधिकरणम स्थापयेत, जहां ज्यादा गड़बड़ी चलने की संभावना है तो वह एक अध्यक्ष ना रखे, दो तीन अलग अलग अधिकारी, सबको अपने अपने अलग अलग प्रमुखता रहे ताकि एक न खा जाए। और वो भी उनका कार्य नित्य न रहे, बार बार बदलता रहे, उस प्रकार करना चाहिए। यथा ह्यनास्वादयितुं न शक्यं जिह्वातस्थं मधुवा विषं वा, अर्थ अर्थस्तथा ह्यर्थचरेण राज्यः स्वल्पोप्यनास्वादयितुं न शक्यः। जैसे किसी व्यक्ति के मुंह के ऊपर यानी मुंह के अंदर थोड़ा सा गुड़ या शहद या कोई मीठा रख के बोला जाए कि इसको खाना नहीं है, रखा रहे, तो ये संभव नहीं है कि वो रखा रहे। चाहे वो मधु हो या विष हो, मुंह में है तो धीरे धीरे अंदर जाएगा। यानी मुंह में रखा रहे संभव नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिकल कर सकते हैं, मुंह में रखा रहे, कब तक रखा रहेगा, यानी वो मुंह का स्वभाव है, जीभ का स्वभाव है कि वह जो भी कुछ आता है तो वो अंदर देता है। इसी प्रकार अर्थ की बात है। जिस अधिकारी के पास अर्थ है, वो थोड़ा बहुत तो खा जाएगा। यानी बिल्कुल ना खावे उसको, ये बहुत कठिन है। ये सहज है कि किसी अधिकारी के पास, यानी जो भी अधिकारी धन के साथ कार्य करते हैं, यानी सभी अधिकारी धन के साथ कार्य करेंगे ही, तो वह उसको छके बिना वो छोड़ेंगे, ये बहुत कठिन है। मत्स्या यथार्थ सलिले चिरंतो जातुम न शक्या सलिलम पिबन्तः, युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुक्ता जातुम न शक्या धनमाददानः। जिस प्रकार पानी में मछलियां जब तैरती हैं तो ये पता नहीं चलता है कि कब पानी पी रहे हैं। पानी में तैर रहे तो पानी कब पी रहे हैं ये कहना मुश्किल है, कब पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं। इसी प्रकार जो अधिकारी है, जो अपने कार्यों में युक्त है, धन को हैंडल कर रहे हैं, तो उनके विषय में ये पता करना बहुत कठिन है कि कब पैसे खा गए हैं। अपिशक्या गतिर्ज्ञातुं पततां खे पतत्रिणां, न तु प्रच्छन्न भावानां युक्तानां चरतां गतिः। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की गति को हम जान सकते हैं, पर अधिकारी जो अपने भाव छुपाया हुआ है, वो कब क्या कर रहा है ये पता करना बहुत मुश्किल है। आश्रावयेच्छोपचितान् विपर्यस्येच्च कर्मसु, यथा न भक्षयत्यर्थं भक्षितं निर्वमन्ति वा।
इससे राजा की ये आवश्यकता आवश्यकता है कि जो जो अध्यक्ष अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में गुप्तचरों के द्वारा सतत जानकारी देते रहे। क्योंकि जो अध्यक्ष पैसे खाता है, या तो उसकी संपत्ति बढ़ती है, या इसकी बंधु बांधव या उनके परिचित जो भी उनके निकट व्यक्ति उनकी संपत्ति बढ़ती है, तो इन सब की संपत्ति पर नजर रखे। जहां ऐसा लगता है कि बिना स्पष्ट आय स्रोत की संपत्ति बढ़ती जा रही है, तो समझ रहा है कि वो कुछ खा रहा है। तो जैसे पता चला तो तुरंत व्यवस्था करे कि वो ऐसा खा ना सके, और जितना खाया उसको वापस उगल जाए। जो जो खाया वो सब छीन ले, उगल ले वो, और फिर आगे ना खावे ऐसी व्यवस्था करे। ये भक्षय न भक्षयन्ति यत्वर्थान् न्यायतो वर्धयन्ति च नित्याधिकारः कार्यास्ते राज्य प्रिय हिते रतः। जो अध्यक्ष न्यायपूर्वक अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं और राजा के धन को नहीं खाते हैं, उनको अपने पद पर नित्य बना के रखना चाहिए। तो ये उपयुक्त व्यवस्था है। युक्त कहते हैं किसी भी विभाग के अधिकारी, अध्यक्ष इत्यादि। बाकी को उपयुक्त अथवा उत्तराध्यक्ष, जो उनके ऊपर निरीक्षण करने वाले हैं, उनको उपयुक्त अथवा उत्तराध्यक्ष कहते हैं। तो ये उत्तराध्यक्षों की बात हो गई है। यानी अभी सभी विभागों की चर्चा नहीं की है, पहले ही उन विभागों के निरीक्षण की बात की है। अब आगे से एक एक विभाग की चर्चा होगी। कल जो है शासनाधिकार, यानी लेखन करने वाला, जो संदेश लिखने वाले होते हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर कल चर्चा होगी। तो आज यही पाठ पर विराम देंगे। कुछ पूछना है? ठीक है, ओंकार का उच्चारण करेंगे। हो